अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हमने देखा कि असाइक्लिक और साइक्लिक में तकसीम किया गया था। असाइक्लिक जो गैर शाखदार है उसको मज़ीद दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तकसीम किया गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बहुत ही अहम अनासिर हैं। तो सबसे पहले हमें मालूमात हासिल करनी होंगी कार्बन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन एक चौगिरफ्ती उनसर कहलाता है, ये चार गिरफ्ती उनसर कहलाता है। गिरफ्त जैसे आप जानते हैं कार्बन की जो जौहरी अदद है वो 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 यानी इसका पहला मदार और दूसरा मदार यानी आखिरी मदार में कुल कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो हिस्सा लेते हैं बंधन बनाने में, बॉन्डिंग करने में या रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं हम कह सकते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरे अनासिरों के साथ बंधन बनाने या रिएक्शन करने। तो इसीलिए इनको गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो ये बन गया चौगिरफ्ती उनसर या 4 गिरफ्ती उनसर। ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद होते हैं और अपने जैसे जवाहिर के साथ, मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन के जौहर हैं तो वो अपने जैसे जौहर के साथ इलेक्ट्रॉन्स की इश्तराकियत करते हैं। लफ्ज़ इश्तराकियत यानी शेयरिंग करना, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और एक बंधन बनाते हैं। शेयरिंग के बाद बनने वाला जो बंधन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड या हम गिरफ्त बंधन कहलाता है। तो कार्बन अपने जैसे कार्बन के कई जवाहिर के साथ हम गिरफ्त बंधन बनाता है और एक शाख बनाता है, एक जंजीरुमा शाख बनाता है। इस खासियत को हम बंदिशी खासियत कहते हैं। कार्बन अपने जैसे कई कार्बन के जौहरों के साथ बंधन बनाता है, बॉन्डिंग करता है और जंजीर बनाता है, उसको हम बंदिशी खासियत कहते हैं या अंग्रेजी में इसको कैटेनेशन कहते हैं। याद रख लीजिए, when the carbon atoms, many number of carbon atoms bond together and form a chain-like structure, such a process is called कैटेनेशन। कैटेनेशन कहलाता है। कैटेनेशन मुख्तलिफ तरह के हैं, देख सकते हैं। एक है खुली जंजीर बंदिशी खासियत। खुली जंजीर यानी जंजीर नुमा यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइंड और रिएक्ट और बॉन्ड टुगेदर एंड फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत से कार्बन एटम अपने जैसे कई जौहर के साथ मिलकर एक जंजीर बनाते हैं, चेन बनाते हैं। इसको हम खुली जंजीर, स्ट्रेट चेन बंदिशी खासियत कहते हैं। दूसरा है शाखदार, ब्रांच यानी कई कार्बन एटम अपने जैसे कार्बन के जौहरों के साथ मिलकर एक शाख बनाते हैं। आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्बन की जंजीर है, यहाँ पर एक ब्रांच हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बन है, गौर शाख बन रही है। तो इस सूरत में भी कार्बन बंध सकते हैं, यानी शाखदार सूरत में भी कार्बन की बॉन्डिंग होती है। तो ये शाखदार बंदिशी खासियत है, कैटेनेशन कहलाता है। और एक सूरत है, एक है बंद जंजीर या क्लोज हम कह सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, कोई भी कार्बन चेन फॉर्म शाखदार नहीं है। तमाम कार्बन के जौहर मिलकर एक साइकिल बना रहे हैं, एक बंद जंजीर बना रहे हैं
इसको हम कहेंगे क्लोज्ड टाइप कैटेनेशन। क्या कहेंगे? क्लोज्ड टाइप कैटेनेशन कहेंगे। आइए देखेंगे व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड किया गया है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाता है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान, दूसरा आंसर शामिल नहीं कर रहा हूं मैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान अकहरा बंधन हो, सिंगल बॉन्ड हो। नजर आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है? देखिए यहां पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये 2 कार्बन के दरमियान एक बंधन होना है, तो किस तरह होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर अपने को शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे में शेयरिंग करेंगे। सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड यानी ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको हम सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसको सफिक्स इस्तेमाल होता है, याद रख लीजिए, आगे बताऊंगा प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, साबिका क्या है, लाहिका क्या है। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन के लिए जो लाहिका इस्तेमाल होता है वो है ANE, एन जिसको हम कहेंगे ANE, एन, ठीक है। और इसका जो जाबिता है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, CnH2n+2, CnH2n+2। अब ये n क्या है? n है कार्बन की तादाद, याद रख लीजिए, फॉर्मूले में n कार्बन की तादाद, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी आता है यहां पर लिखेंगे। H2 इंटू n, फिर जरब करेंगे n यानी फिर कार्बन की तादाद सेम, कितने कार्बन है? 1 कार्बन यहां पर है, तो यहां पर भी n की जगह पर 1 लगा, +2। ये जाबिता है इसका सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हैं, याद रख लीजिए। एक है कार्बन और कार्बन के दरमियान दोहरा बंधन हो, और दूसरा कार्बन और कार्बन के दरमियान तहरा या ट्रिपल बॉन्ड हो। दोहरा बंधन से मुराद कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? यहां पर एक बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। यहां पर डबल बॉन्ड है, तो कितने जोड़ी होंगे? यस, 2 जोड़ी, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान इश्तराकियत हो रही है, शेयरिंग हो रही है। और यहां पर क्या होगा? इसके 3, इसके 3, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं हर कार्बन के पास, तो यहां पर इसके 3, इसके 3, ठीक है। तो 2 कार्बन है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो इसको कहते हैं अल्कीन, इसे हम कहेंगे अल्केन, इसीलिए सफिक्स इस्तेमाल किया गया है ANE। यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ENE, यानी ये क्या बन गया? अल्कीन बन गया। क्या बन गया? अल्कीन। इसको हम कहेंगे, जो डबल बॉन्ड है इसको कहेंगे हम अल्कीन। कीन क्या लगाएंगे? सफिक्स क्या लगाएंगे? लाहिका ENE लगाएंगे। इसके लिए जाबिता क्या होगा, जरा गौर करें। CnH2n। अब यहां पर जाबिता देखिए, अल्केन के लिए क्या है? CnH2n+2 है। अब आप +2 को निकाल दीजिए, निकाल देने पर हमें क्या मिलेगा? सिर्फ
अल्कीन मिलेगा, CnH2n काफ़ी है, ठीक है। गैर सहशुदा में और एक आता है अल्काइन, YNE, यानी इसको हम अल्काइन कहेंगे। अल्काइन कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर? 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, अल्काइन कहेंगे। और यहाँ पर क्या लगाएंगे लाइका? YNE लगाएंगे। साबिका आगे देखिए, YNE लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो जाबिता है, अब यहाँ पर देखिए अल्केन में जाबिता क्या था? CnH2n + 2। अल्कीन में क्या हो गया? CnH2n हो गया। अल्काइन में क्या? यहाँ पर 2 कम हो गया, अल्केन के मुकाबले में अल्कीन में 2 घटा दिए गए, इसके मुकाबले और 2 घटाया जा रहा है। किसमें? देखिए यहाँ पर अल्काइन में CnH2n -2, CnH2n -2, और यहाँ पर n क्या है? सब में कार्बन की तादाद। अब कार्बन की तादाद क्या है? आपको एक चीज़ 1 से 10 तक कार्बन की तादाद और उसके साबिके के नाम के साथ याद रखना है। आइए देखते हैं। यह है साबिका, प्रेफिक्स जिसको हम कहते हैं। उर्दू में साबिका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारे पास साबिका मुख्तलिफ नहीं है, फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे कार्बन, अगर एक कार्बन है तो उसे नाम दिया जाता है मीथ या मेथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा ईथ या एथ। 3 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा प्रॉप। 4 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा प्यूट। 5 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा पेंट। 6 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा हेक्स। 7 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा हेप। 8 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा नन, और 10 कार्बन है तो उसे नाम दिया जाएगा डेक। तो ये साबिके हैं जिसको आप अपने जहन में बैठाना ज़रूरी होगा। तो ये हुआ अल्काइन और अल्कीन, ये 3। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, ये याद रखनी ज़रूरी है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सफिक्स ANE अल्केन, जाबिता CnH2n + 2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सफिक्स ENE, जाबिता CnH2n। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स YNE, CnH2n -2। और यहाँ पर साबिके कॉमन आएंगे, इन तीनों के लिए ये कॉमन आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बना रहा हूँ अल्केन, मान लो 1 कार्बन वाला अल्केन मैं बना रहा हूँ 1 कार्बन वाला अल्केन, तो जाबिते में हम क्या डालेंगे? जाबिते में डालेंगे, देखिए C1 n की जगह पर कितने कार्बन? 1। H2 ब्रैकेट में 1 यानी ज़रब 1 + 2 क्या होगा? C1 H 2 1 2 2 वजह 2 2 + 2 कितना हुआ? 4, यानी C1H4 या CH4 भी बोल सकते हैं। 1 है, कुछ जाहिर कर रहा है नाम से, एक ही कार्बन है, नजर आ रहा है, तो उसको हम लिखें CH4। इसको हम नाम क्या देंगे? यह हो गया मेथ। एक कार्बन है, मेथ हो गया। अब एन लगाएं या ईन लगाएं या YNE लगाएं, कैसे पता चलेगा? इसका साख्ती ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा। देखिए 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं उसके पास? 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चौगी रखती है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग कीजिए, ये हो गया उसका साख्ती ज़ाब्ता। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। वो साख्ती ज़ाब्ते से हमें सिंगल बॉन्ड है, तमाम कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या कैसा बॉन्ड है? सिंगल है। तो क्या बनेगा? मीथ प्लस एन, तो क्या बन गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। तो मजीद हम देखेंगे इसे खुलासे के तौर पर। हैव ए ग्लांस ऑन दिस बोर्ड।
अस्सलाम वालेकुम। अब देखेंगे कि अल्केन किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने साबिके मौजूद है। अगर मुझे बनाना है ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाना है तो क्या करेंगे, ब्यूट, और देखिए यहाँ पर दो है, साबिका क्या है, यहाँ पर ब्यूट है, लाहिका क्या है, ANE, यानी क्या होता है, सैरशुदा, अल्केन में आता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। ब्यूट यानी चार, और कीजिए चार। जाबिता है हमारे पास CnH2n +2। जाबिते में डालिए C4, n की जगह पर 4 रखें, यहाँ पर भी n आ रहा है, ब्यूट यानी 4, तो H2 × 4 + 2 C4H 2 4 8 8 + 2 10। ये हो गया सालिनी जाबिता किसका, ब्यूटेन, ब्यूटेन का सालिनी जाबिता। अब देखेंगे साख्ती जाब्ता क्या होगा। हमारे पास 4 कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन को रख लें, 4 कार्बन बॉन्डिंग, तो हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 बचे, 4 में से एक गया, बॉन्डिंग बनाया कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रहे। वो 3 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, दरमियान के इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 बचे, 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 2 चले गए, 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके 3, यानी 3। टोटल देखिए आप, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका साख्ती जाब्ता। इसी तरह से आप बना सकते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यानी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसके सालिमात बनाने की, सालिमी जाब्ता और साख्ती जाब्ता। दोबारा देखिए, ये जाबिता आपको इस्तेमाल करना है क्या बनाने के लिए, अल्केन बनाने के लिए। ठीक है, देख लो एक मरतबा। अब हम बढ़ेंगे अल्कीन की तरफ। आइए देखते हैं अल्कीन किस तरह से तैयार किया जाता है। अल्कीन, मान लीजिए एक मिसाल लेंगे, फिर दोबारा हमने बनाया ब्यूटेन, अब हम बनाएंगे ब्यूटीन। अल्कीन आया है, साबिका क्या होगा, लाहिका क्या होगा, ईन, ब्यूटीन। देखिए यहाँ पर साबिका, लाहिका। ब्यूटीन बनाना है 4, ब्यूटीन है, ईन है, तो ये सैरशुदा है या गैर सैरशुदा, गैर सैरशुदा है, डबल बॉन्ड ईन, YN नहीं आता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो गैर सैरशुदा है। इसके लिए जो जाबिता इस्तेमाल होगा CnH2n, बस अल्केन +2 का +2 निकाल दीजिए, सिर्फ हमें मिलेगा CnH2n। तो यहाँ पर 4 कार्बन, ब्यूट 4 है, 4 H2 × 4, यानी C4H8। ये हो गया ब्यूटीन का सालिनी जाबिता, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन। साख्ती जाब्ता एज यूजुअल 4 कार्बन को रख लें। अब वो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने बताया कि अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, चारों में सिंगल बॉन्ड है, कोई एक कार्बन के दरमियान, पूरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्बन के दरमियान आपको, कोई एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रखिए, ये पहले कार्बन में रखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी गिरफ्त और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए,
इसके देखो दरमियान वाले कार्बन के इधर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और इधर एक चला गया, बचा कितना, एक आजाद इलेक्ट्रॉन बचा है, उसकी बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन के साथ। इधर देखिए 2 कार्बन के साथ तो बचे 2 हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर एल्केन। तो आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यह है अल्कीन के जाबिते। आप यहाँ पे बना सकते हैं ईथीन ईथीन। लेकिन एक चीज यहाँ पर शामिल नहीं होगी, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 शामिल नहीं होता, क्योंकि इसी गिरफ्त यानी देखिए यहाँ पर एक कार्बन को रख के देखिए तो CH2 होगा, CH2 होगा, यानी CH2 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आज़ाद बच जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता, कोई भी मुरक्कब नहीं बनता। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन है वो है सिर्फ और सिर्फ मीथेन। मीथेन अल्केन का जो पहला जो कार्बन है वही है सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कहलाता है, क्योंकि छोटा अल्कीन भी नहीं बनता, छोटा अल्काइन भी नहीं बनता। हैव ए ग्लांस ऑन दिस, विल मूव टू अल्काइन। आइए देखते हैं कि अल्काइन किस तरह से तैयार किया जाता है। अल्काइन में हम तैयार कर रहे हैं, फिर इसी को लेंगे अल्केन अल्केन अल्काइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन बनाएंगे। ब्यूटाइन बनाने जा रहे हैं, वाई नहीं लगा रहे हैं तो समझ लो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इसके लिए जाबिता होगा CN, आम जाबिता कहते हैं इसको, CnH2n -2। दो कम हो रहा है। अल्केन में था CnH2n +2, अल्किन में हो गया CnH2n, अल्काइन में हो गया CnH2n -2। तो CnH2n- रखिए 4 कार्बन, तो 4 8 -2 यानी क्या होगा C4H6 हो गया, C4H6। कैसे बनाए, साख्ती जाब्ता, ये हुआ सालमी जाब्ता C4H6। 4 कार्बन एज यूजुअल रखें। कोई भी एक कार्बन के दरमियान आपको ट्रिपल बॉन्ड की जोड़ी बनाना है, इस तरह के करना है। एक कार्बन मान लो पहले कार्बन में, तो देख लीजिए पहला जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बंधन बना चुका, वो किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ। बचा एक आजाद इलेक्ट्रॉन, वो बंधन बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन। दरमियान वाले कार्बन को जरा गौर कीजिए, इस कार्बन को, इसका एक बंधन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और 3 बॉन्ड बने हैं एक कार्बन से, तो कोई भी आजाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। दूसरा, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 3 हाइड्रोजन की। तो आप देखें C4H6। तो ये है अल्काइन बनाने का तरीका। इससे आप बना सकते हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, मेनाइन, टर्टाइन। सालिमी ज़ाब्ते आपको बनाने हैं, साख्ती ज़ाब्ते आपको बनाने हैं और उसके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। प्रेफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है। सैरशुदा के लिए सिंगल बॉन्ड आता है, साबिता क्या है CnH2n+2। गैर सैरशुदा में 2 आते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए साबिका लाहिका जो आता है वो EN आता है, साबिता जो आता है वो CnH2n+2 जो था अल्केन में वो निकाल दिया जाएगा, CnH2n बाकी रहेगा। गैर सैरशुदा में और एक आता है अल्काइन, CnH2n-2 यहाँ पे है। तो यह हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की मिसालें जो सबसे अहम है। अब हम पढ़े असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आगे हम इंशाअल्लाह मुताला करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का और
साइक्लिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के इस्तेमालात क्या हैं और इसमें आने वाले फंक्शनल ग्रुप क्या हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन, डेकेन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ननेन, डेकेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ननेन, डेकाइन, ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, अगर इनके साथ कोई और अनासिर जैसे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या कोई और अनासिर OH हो, CHO हो, कोई दीगर अनासिर जब जुड़ जाते हैं तो उस वक्त इनके नाम क्या होंगे, उस वक्त इनको क्या कह के पुकारा जाएगा। तो इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट concept of hydrocarbon. Have a glance on this. If you have any doubt, you can ask me the questions directly. Have a glance on this.